जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा विद्येश्वर संहिता में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारा आपका देश संसार का कल्याण हो जाएगा। तो आइए चलते हैं हम आपको भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा विद्येश्वर संहिता में। ओम श्री शांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। इसके पश्चात विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं। अंधविश्वास से दूर रहते हुए भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को सुनने का प्रयास करिए और अपने जीवन को धन्य बनाने का भी प्रयास करिए। तो आपको हम ले चलते हैं अथ चतुर्विशो अध्याय यानी 24वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा भस्म महात्म का निरूपण। तो आपको संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी में पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो आइए चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा विद्येश्वर संहिता में। उद्दधूलनम त्रिपुंड्रम च श्रद्धया नाचरन्ति ये तेषां नास्ति विनिर्मुक्ति संसारात् जन्म कोटिभिः। उद्दधूलनं त्रिपुंड्रं च श्रद्धया नाचरन्ति ये तेषां नास्ति शिवज्ञानं कल्पकोटिशतैरपि। उद्दधूलनं त्रिपुंड्रं च श्रद्धया नाचरन्ति ये ते महापातकैर्युक्ता इति शास्त्रीय निर्णयः। उद्दधूलनं त्रिपुंड्रं च श्रद्धया नाचरन्ति ये तेषामाचरितं सर्वं विपरीतफलाय हि महापातकयुक्तानां जन्तूनां सर्वविषीदुषम्। त्रिपुंड्रोदधूलनदेशो जायते सुदृढं मुने शिवाग्निकार्य यः कृत्वा कुर्यात्त्रियासु तात्मिवित। मुच्येत सर्वपापैस्तु स्पृष्टेन भस्मनाः नरः शीतेन भस्माना कुर्यात्त्रिसन्ध्यां यत्स्त्रीपुण्ड्रकं सर्वपापविनिर्मुक्तः शिवेन सह मोदते। शीतेन भस्माना कुर्याल्ललाटे तु त्रिपुण्ड्रकं योऽसावनादिभूताहीनलोकानाप्तो मृतो भवेत्। अकृत्वा भस्मानां स्नानं न जपेद षड्क्षरं त्रिपुंड्रं च रचित्वा तु विधिना भस्म न जपेत्। अदयो वाधमो वापि सर्वपापान्वितोऽपि वा उपपापान्वितो वापि मूर्खो वा पतितोऽपि वा यस्मिन् देशे वसेन्नित्यं भूतिशासन संयुतः सर्वतीर्थैश्च कृतभिः सान्निध्यं क्रियते सदा। त्रिपुंड्र सहितो जीवः पूज्य सर्वैः सुरासुरैः पापान्वितोऽपि शुद्धात्मा किं पुनः श्रद्धयायुतः। आइए इसके पश्चात मैं आपको हिंदी में ले चलता हूँ भस्म निरूपण। तो देखा जाए तो भगवान शिव और विष्णु ने भी तिर्यक त्रिपुंड धारण किया है। तिर्यक का मतलब त्रिनेत्र के आकार का त्रिपुंड धारण किया है। अन्य देवियों सहित भगवती उमा और लक्ष्मी देवी ने भी वाणी द्वारा इसकी
प्रशंसा की है। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों, वर्ण संकरों तथा जाति भ्रष्ट पुरुषों ने भी उद्दलन एवं त्रिपुंडरों के रूप में भस्मों को धारण किया है। या देखा जाए तो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में ये मिलता है कि देश संसार में जितने भी मनुष्य योनि में जन्म लिए और जो भी भोलेनाथ की थोड़ी सी भी कृपा पाई वो त्रिपुंड अवश्य लगाया। भले ही वैश्य हो, शूद्र हो, वर्ण संकर हो या कितना भी कुकर्मी हो, लेकिन त्रिपुंड लगाने से ही, भस्म लगाने से ही भोलेनाथ उसके कुछ हद तक देखा जाए तो उसके भक्ति के अनुसार कुछ पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। जो लोग श्रद्धापूर्वक शरीर में भस्म का उद्दलन, लेप तथा त्रिपुंड धारण करने का आचरण नहीं करते हैं, उनमें वर्णाश्रम समन्वित सदाचार की कमी होती है। जिनके द्वारा श्रद्धापूर्वक शरीर में भस्म, लेप और त्रिपुंड धारण का आचरण नहीं किया जाता, उनकी विनिर्मुक्ति करोड़ों जन्मों में भी संसार से संभव नहीं होती। जो श्रद्धापूर्वक शरीर में भस्म, लेप और त्रिपुंड धारण का आचार पालन नहीं करते हैं, उन्हें 100 करोड़ कल्पों में भी शिव का ज्ञान प्राप्त नहीं होता और उसके बाद उनको न हो सकता है। जो श्रद्धापूर्वक भस्म, लेप तथा त्रिपुंड धारण नहीं करते हैं, वे महापातकों से युक्त हो जाते हैं, ऐसा शास्त्रों का निर्णय है। तो देखा जाए तो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में ये मिलता है। जो भोलेनाथ के त्रिपुंड को और भस्म को अगर आदर के साथ सम्मान पूर्वक अगर उसको ग्रहण नहीं करता तो उसको करोड़ों जन्मों के बाद भी मुक्ति नहीं मिलती। ये शास्त्रों का निर्णय है और अपने वेद पुराण में लिखा है। जो श्रद्धापूर्वक भस्मोदलन और त्रिपुंड धारण नहीं करते हैं, उन लोगों का संपूर्ण आचरण विपरीत फल प्रदान करने वाला हो जाता है। हे मुनियों, जो महापातकों से युक्त और समस्त प्राणियों से द्वेष करने वाला है, वे ही त्रिपुंड धारण तथा भस्मोदलन से अत्यधिक द्वेष करते हैं। जो आत्मज्ञानी मनुष्य शिवाग्नि अग्निहोत्र का कार्य करके त्रायुषम जम दग्नेह इस मंत्र से भस्म का मात्र स्पर्श ही कर लेता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। तो देखा जाए तो भस्म का स्पर्श करने के लिए एक बहुत ही चमत्कारिक और कारगर मंत्र है जो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण में मिलता है। त्रायुषम जम दग्नेह इस मंत्र का स्मरण करते हुए भस्म को अगर मात्र आप स्पर्श कर लें तो आपको उत्तम फल की प्राप्ति होती है और आपके समस्त पाप दूर हो जाते हैं। जो मनुष्य तीनों संध्या कालों में श्वेत भस्म के द्वारा त्रिपुंड धारण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर शिव सानिध्य का आनंद भोगता है। श्वेत यानी सफेद भस्म को जो धारण करता है, उसके लिए देखा जाए तो समस्त पापों से उसकी मुक्ति होती है और शिव सानिध्य का आनंद भोगता है। जो व्यक्ति श्वेत भस्म से अपने मस्तक पर त्रिपुंड धारण करता है, वो अनादि भूत लोकों को प्राप्त कर अमर हो जाता है। बिना भस्म स्नान किए षडाक्षर मंत्र यानी ओम नमः शिवाय मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। तो देखा जाए तो पंचाक्षर मंत्र भी उसे कह सकते हैं आप, और कहा भी जाता है कि बिना स्नान किए इस मंत्र का उच्चारण आप नहीं कर सकते। बिना भस्म स्नान किए षडाक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। विधि पूर्वक भस्म से त्रिपुंड धारण करके ही इसका जप करना चाहिए। दयाहीन अधम महापापों से युक्त
उप पापों से युक्त मूर्ख अथवा पतित व्यक्ति भी जिस देश में नित्य भस्म धारण करते रहते हैं वह देश सदैव संपूर्ण तीर्थों और यज्ञों से परिपूर्ण ही रहता है। त्रिपुंड धारण करने वाला पापी जीव भी समस्त देवों और असुरों के द्वारा पूज्य है। यदि पुण्यात्मा त्रिपुंड से युक्त है तो उसके लिए कहना ही क्या है। तो ये चीज भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में मिलता है कि देखा जाए तो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण में भस्म का कितना बड़ा महत्व है। वो भी श्वेत भस्म अगर आपको मिले तो उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा और आपके सभी दुखों और पापों का अंत हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अगली कथा में मैं आपसे फिर मिलूँगा। भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को लेके हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुँचे। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।